विधानसभा चुनाव 2023 से पहले राजस्थान की ऐसी 5 हॉट सीटें जहां पर इस बार कांग्रेस और बीजेपी के मध्य जहां टक्कर होती थी, इस बार बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मध्य टक्कर हो सकती है। दोस्तों, उन 5 सीटों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, राजस्थान की सबसे पहली सीट की बात करें तो सबसे पहले सिव विधानसभा सीट की बात इस वीडियो के माध्यम से कर लेते हैं। सिव विधानसभा सीट पर हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी के मध्य कांटे की टक्कर होती रही है, लेकिन पिछली बार भी वहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनाव लड़ा था। तो सिव की विधानसभा सीट पर इस बार आपको कांग्रेस और बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मध्य टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार सिव से बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे रविंद्र सिंह पाटिल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी वहां से मौजूद उम्मीदवार तलाश रही है। दूसरी बात करें बायतू विधानसभा सीट की, तो बायतू विधानसभा सीट में कांग्रेस और बीजेपी के मध्य हमेशा से टक्कर होती रही है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और आरएलपी के मध्य टक्कर हुई थी। तो इस बार भी कांग्रेस और आरएलपी के मध्य बायतू की विधानसभा सीट पर टक्कर देखने को मिलेगी और इस बार यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी काफी मजबूत भी लग रही है। तीसरी विधानसभा सीट की बात करें मेड़ता विधानसभा सीट की, तो मेड़ता कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के मध्य कांटे की टक्कर हुई थी। लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर आपको बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मध्य टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी से जो है मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में हो सकता है। चौथी विधानसभा सीट की बात करें खिंवसर की, तो खिंवसर में हमेशा से ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो चाहे वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े वो मजबूत रहे हो, लेकिन इस बार भी वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की इस बार बात करें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीजेपी के मध्य खिंवसर की विधानसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सूत्र बताते हैं कि बीजेपी से ज्योति निर्दा हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ सकती है। तो इस बार चुनावी समीकरण में कुछ न कुछ सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां अपनी अपने जो परिवर्तन यात्रा निकाली थी और बीजेपी के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपनी सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा निकाली थी। तो ये जो विधानसभा सीटें थी वहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी काफी मजबूत भी है। और एक और सीट है भोपालगढ़ विधानसभा सीट, जहां पर भोपालगढ़ विधानसभा सीट में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी काफी मजबूत है और यहाँ पर भी इस बार बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मध्य टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा में भी जनता का काफी समर्थन मिलता हुआ भी नजर आया। अब सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची भी जारी हो सकती है। वही दोस्तों बात करें तो बीजेपी की पहली सूची का भी इंतजार लगातार प्रदेश भर की जनता कर रही है। बीजेपी की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस की सूची जारी होगी और कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी पहली सूची जारी हो सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव अपनी चरम सीमा पर है, बहुत ही कम समय राजस्थान विधानसभा चुनाव का बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी प्रचार प्रसार में लग चुकी है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की अपडेट हम आपको हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से